हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 3 ऑफ एक्सपेंस, जिसे फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। और ये उसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने देखा था पार्ट 1 में फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक प्रकार के खर्च में ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो वो एक प्रकार के खर्च में कम खर्चा करे, ऐसा वो कहते हैं। इसके आगे क्या है वो हम अभी देखते हैं। ओके, तो अब वो आगे कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एज इफ ही बी प्लेंटीफुल डाइट, वो कहते हैं मान लेते हैं कि वो अपने डाइट में, अपने भोजन में बहुत खर्चा कर रहा है। टू बी सेविंग इन अपैरल, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कपड़ों में बचत करे। वो ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे फिर फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं, इफ ही बी प्लेंटीफुल इन द हॉल टू बी सेविंग इन द स्टेबल। यदि वो व्यक्ति, यहाँ पे प्लेंटीफुल होगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है। यदि वो अपने घर के हॉल में, ठीक है, अपने घर के हॉल के डेकोरेशन में या उसके शो ऑफ में यदि वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने घोड़ों के अस्तबल से वो क्या कर ले, थोड़ी सी कटौती कर ले, उसमें बचत कर ले। स्टेबल मतलब स्थिर और अस्तबल दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल का मतलब स्थिर होगा। ठीक है, ऐसा वो एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब फ्रांसिस बेकन ने 1622 में इस एसे को लिखा था, उस समय ओल्डन टाइम था। उस समय कार्स, बाइक्स, इन ये चीजें नहीं थी, इसीलिए वो ऐसा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। एंड द लाइक, और वो कहते हैं इसी प्रकार से वो अन्य चीजों पे कर सकता है। उन्होंने दो एग्जाम्पल दे दिए। For he that is plentiful in expense of all kinds will hardly be preserved from decay। वो कहते हैं यदि वो व्यक्ति सारे प्रकार के खर्चों में क्या है, प्लेंटीफुल है, मतलब हर प्रकार के खर्चों में बहुत खर्चा कर रहा है, खाने में, कपड़ों में, अस्तबल में और अपने घर में, सब चीजों में यदि बहुत खर्चा कर रहा है, तो उसे मुश्किल है उसे विनाश से बचा पाना। डिके मतलब होता है नाश, विनाश। ओके, तो बहुत ही मुश्किल है उसे उसे विनाश से बचा पाना, क्योंकि वो हर चीजों में पैसे खर्च करेगा तो उसकी बचत कैसे होगी, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। इन क्लियरिंग ऑफ अ मैंस स्टेट ही मे बी एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन एज इन लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, अपनी संपत्ति से जो भी उसके पैसे उधार हैं, यदि वो अचानक से ही क्या कर देता है, उसे क्लियर कर देता है, सबका मतलब डेप्ट है, अचानक से ही चुका देता है, तो ये उसके लिए हर्टिंग होगा, उसके लिए नुकसानदेह होगा। वैसे ही नुकसानदेह होगा जैसे कि वो अपने कर्ज को आगे बढ़ाता जाए महीने दर महीने। तो वो कह रहे हैं ना तो अपने कर्ज को अचानक से चुका दो और ना ही उसे तारीख पे तारीख बढ़ाते रहो, ऐसा वो कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। वो क्या कहते हैं, फॉर हैस्टी सेलिंग इज कॉमनली एज डिसएडवांटेजेबल एज इंटरेस्ट। वो कहते हैं हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी, क्विकली, ठीक है। कहते हैं यदि वो अचानक से बहुत जल्दीबाजी में कुछ बेचता है तो ये उसके लिए नुकसानदेह होगा, डिसएडवांटेजेबल होगा, हानिकारक होगा। वैसे ही होगा जैसे कि ब्याज लगती है उसके मतलब पैसों पे, मतलब वो उधार लिया है तो यदि वो उसके लिए ब्याज दे रहा है तो उसके लिए नुकसानदेह है। तो उसी प्रकार से यदि वो अचानक से अपनी संपत्ति या कुछ बेचता है तो उसके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि उसकी मजबूरी का कोई भी फायदा फिर उठा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, और एक्सेप्ट का मतलब भी होता है इसके अलावा। तो बिसाइड्स ही दैट क्लियर्स एट वंस विल रिप्लेस फॉर फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्ट्रेट्स। कहते हैं यदि मान लेते हैं फिर भी वो अचानक से अपने सारे कर्ज क्या करता है, खत्म कर देता है, तो फिर वो किस में आ जाएगा, आर्थिक तंगी में आएगा। वो देखेगा कि अब उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो अचानक से पूरे पैसे अपने कर्ज देने में लगा दिया है। ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम्स, और वो आगे कहते हैं मान लेते हैं यदि वो अचानक से दे दिया और उसके पास और पैसे आ गए,
तब भी वो अपने इस आदत से बाज नहीं आएगा। यहाँ पे कस्टम्स मतलब ऐसे रिवाज होता है, लेकिन यहाँ पे कस्टम का मतलब है हैबिट से। तो कहते हैं कि उसके पास फिर जब पैसे आएंगे फिर वो बहुत कर्ज लेगा, फिर कर्ज चुकाएगा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें वो बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बट he that clears by degrees induced a habit of frugality and gaineth as well upon his mind as upon his state। लेकिन वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ज को धीरे धीरे खर्च कर रहा है, सॉरी धीरे धीरे चुका रहा है, डिग्री का मतलब तो ऐसे पावर होती है ना, लेकिन यहाँ पे डिग्री का मतलब होता है धीरे धीरे चुकाना। ठीक है, तो यदि वो अपने कर्ज को वो बहुत धीरे धीरे चुका रहा है तो, और वो अपने साथ साथ ही कम खर्च की आदत को वो बढ़ा रहा है, इंड्यूस मतलब होता है बढ़ाना है, प्रेरित करना। ठीक है, यदि वो कम खर्च की आदत को बढ़ावा देता है तो डेफिनेटली गेन एज वेल अपॉन हिज माइंड एज अपॉन हिज, वो क्या कर लेगा, अपने बहुत सारे पैसों को बचा लेगा। नेक्स्ट क्या है, सर्टेनली निश्चित रूप से, who hath a state to repair may not despise small things। वो व्यक्ति जिसकी कंडीशन है छोटी छोटी चीजों से मतलब क्या कर लेना, सॉरी, हु हैज अ स्टेट टू रिपेयर मे नॉट डिस्पाइस स्मॉल थिंग्स। हाँ, वह व्यक्ति जो अपनी सिचुएशंस को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। वैसे रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना। तो वह व्यक्ति जो अपनी सिचुएशंस को ठीक कर सकता है वो छोटी मोटी चीजों से घृणा नहीं करता है, मतलब उसे उन चीजों की दिक्कत नहीं लेता है। यहाँ पे और बता दूं दोस्तों, जो हैथ है, हैथ मतलब यहाँ पे हैज है। ठीक है, आगे, and commonly it is less dishonorable to average petty charges than to stop to petty gettings। और वो कहते हैं साधारणतः, कॉमनली मतलब साधारणतः, ये साधारण रूप से ये कम सम्मानजनक की बात होगी। ठीक है, कम सम्मानजनक की बात होगी अपने छोटे मोटे खर्चों में काट छांट कर लेना, कि मतलब अपने जो खर्चे हैं मतलब उसमें क्या करे, वो बचत करे, मतलब ज्यादा खर्च ना करे, इसमें कम सम्मानजनक की बात है, बजाय इसके छोटी छोटी चीजों के पाने की जो उसकी जिद है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं छोटी मोटी चीजें पाने के लिए वो जो खर्च कर रहे हैं उसके बजाय वो उसमें काट छांट करे तो ये ज्यादा अच्छा है, ऐसा वो कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखते हैं। वो कहते हैं ए मैन ऑट वेयरली टू बिगिन चार्जेस विच वंस विल कंटिन्यू। कहते हैं एक व्यक्ति को बड़ी ही सावधानी से, केयरफुली, वेयरली मतलब होता है केयरफुली, ओके, बड़ी ही सावधानी से अपने खर्चों को शुरू करना चाहिए। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, चार्ज मतलब खर्च। ठीक है, बहुत ही सावधानी से खर्च करना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि यदि एक बार वो शुरू हो गया तो फिर वो क्या होता है, चलता रहता है, वो एक हैबिट बन जाती है। ठीक है, इसीलिए हम अच्छी आदतों में पैसे खर्च करें, यदि बुरे में करेंगे तो फिर लत लग जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। बट इन मैटर्स दैट रिटर्न नॉट ही मे बी मोर मैग्निफिसेंट। लेकिन वो कहते हैं कि मान लेते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो अच्छी हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ से ये क्या होता है, लेसन खत्म होता है। यहाँ पे एक मजेदार बात बताऊं दोस्तों, 1588 में शायद या 15th में, ठीक है, जब फ्रांसिस बेकन क्या हो गए थे, बहुत ही मतलब उनका पैसा चला गया था और वो जेल भी चले गए थे क्योंकि उन्होंने अपना कर्ज नहीं चुकाया था। तब इसके बाद उन्होंने ऑफ एक्सपेंस 1622 में ये ऐसे लिखा, ठीक है, शायद इसीलिए कि जो मेरे साथ हुआ ऐसा ना हो। तो ये थोड़ी मजेदार बात थी। ओके दोस्तों, तो यहाँ से लेसन खत्म होता है। यदि कोई आपका सजेशन हो, कोई मतलब इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लो। ओके दोस्तों, थैंक यू।